रतलाम का दिलावर खान याद है ना आपको? वही दिलावर जिसने चिकलाना गांव में अपना अवैध साम्राज्य फैला रखा था, जो सरेआम एमडी ड्रग्स बनाता था। उस मामले में अब दो बड़े अपडेट्स हैं। पहला, पकड़े गए आरोपियों की संख्या 16 से 26 हो गई है, और दूसरा अपडेट यह है कि इस मामले में अब फिर नई एफआईआर हुई है। सवाल यह है कि कैसे एक शख्स जो चौकीदारी का काम करता था, उसका बेटा पूरे गांव पर राज करने लगा। मध्य प्रदेश के रतलाम का चिकलाना गांव, तारीख 15 जनवरी 2026, देर रात, वक्त करीब 2:30 बजे। पुलिस की एक टीम दबे पांव चिकलाना गांव में आगे बढ़ रही थी। ये एक खुफिया जानकारी थी, जिसके बाद पुलिस छापेमारी करने जा रही थी। एसपी अमित कुमार इस टीम की अगुवाई कर रहे थे। ये घर था दिलावर खान और दिलावर लाला का। 20,000 वर्ग फुट का विशाल परिसर, चारों तरफ से बंद, अंदर से फैक्ट्री जैसा सेटअप, इंतजाम ऐसे कि परिंदा भी पर न मार सके। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि यहाँ एमडी यानी मेफेड्रोन ड्रग्स की अवैध फैक्ट्री चल रही है। पुलिस ने अचानक धावा बोल दिया। जैसे ही पुलिस इस बड़े से परिसर में दाखिल हुई, हैरान रह गई। वहाँ तैयार हो रहा था नशे का जहर, वो जहर जिसे कहते हैं एमडी यानी मेफेड्रोन। पुलिस ने देखा वहाँ बड़ी बड़ी मशीनें थी। वो तस्वीर किसी केमिकल लैब से कम नहीं लग रही थी। इस छापेमारी में पुलिस ने 10.93 किलोग्राम एमडी जब्त किया, जिसकी बाजार में कीमत 10 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई। इतना ही नहीं, इस छापेमारी में पुलिस को 12 बोर की 2 बंदूकें, 91 जिंदा कारतूस, फर्जी आईडी कार्ड, पुलिस की वर्दी और कई लग्जरी वाहन बरामद हुए। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि दिलावर के घर से सस्पेंड सब इंस्पेक्टर रऊफ खान का आईडी कार्ड और 2 सितारे वाली पुलिस वर्दी भी मिली। और तो और दिलावर के बेटे अजहर के नाम से आर्मी आई कार्ड भी मिला। इसका मतलब दिलावर खान अकेला नहीं था, उसके पूरे परिवार ने इस रैकेट को चलाया था। पुलिस ने दिलावर खान, उसके बेटे अजय और अयाज, दामाद याकूब को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, याकूब गुजरात में मोस्ट वांटेड है। इसके साथ ही पुलिस ने दिलावर की दोनों पत्नियों, बहन, बहू, भांजी और कुछ और रिश्तेदारों के साथ वहां काम करने वाले कर्मचारियों को भी गिरफ्तार कर लिया। इस तरह दिलावर के डरावने साम्राज्य का अंत हो गया। लेकिन सवाल ये है, आखिर बाहर से आए एक परिवार ने कैसे पूरे गांव पर कब्जा कर लिया, कैसे अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया? गांव के लोग बताते हैं कि 5 दशक पहले गांव में एक शख्स रहने आया, जिसका नाम था फिरदौस पठान। वो गांव में चौकीदारी का काम करने लगा, लेकिन उसी के बेटे दिलावर खान ने धीरे धीरे गांव में अपने आतंक की जड़ें फैलानी शुरू कर दी। वो साल था 1986 का। दिलावर पठान ने गांव के पूंजीपति और प्रभावशाली व्यक्ति रघुनाथ ठाकड़ की गांव के बीचों बीच सरेआम हत्या कर दी। ये महज एक हत्या नहीं थी, बल्कि कानून, प्रशासन और सामाजिक व्यवस्था को दी गई खुली चुनौती थी। इसी वारदात के बाद गांव में डर की वो नींव पड़ी, जिसने दिलावर के लिए सत्ता, प्रभाव और दहशत के रास्ते खोल दिए। जमीनों पर कब्जा, मारपीट, धमकी, अवैध वसूली और बाद के सालों में नशे के कारोबार तक, हर अपराध के पीछे उसका नाम गांव में फुसफुसाहट की तरह गूंजने लगा। जो बोला उसे चुप कराया गया, जिसने विरोध किया उसे सबक सिखाया गया। गांव के कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नाम पर उनकी जमीन तो है, पर वो वहां न जा सकते हैं, न ही खेती कर सकते हैं, क्योंकि दिलावर और उनका परिवार उन्हें ऐसा करने नहीं देता। ग्रामीणों का कहना है 1986 के बाद से चिकलाना में कानून का राज कमजोर होता चला गया और दिलावर का खौफ मजबूत। यही वो मोड़ था जब वो पूरे चिकलाना गांव को अपनी जागीर समझने लगा। 15 जनवरी को जब पुलिस ने उसके अवैध साम्राज्य पर छापा मारा, तो वहां हर तरफ सीसीटीवी लगे हुए थे। दिलावर ने अपने काले धंधे को बचाने के लिए खोखार कुत्ते पाले हुए थे।
गांव के लोगों ने खुलासा किया कि दिलावर पिछले 20-22 साल से गांव में आतंक का पर्याय था। लोग उससे डरते थे। वो एमडी ड्रग्स बनाता था और उसकी तस्करी करता था। मुंबई, गुजरात तक उसकी सप्लाई चेन एक्टिव थी। फैक्ट्री में केमिकल्स, लैब उपकरण, मिक्सिंग मशीनें सब मौजूद थीं, जो बाद में बरामद कर ली गई। जांच में यह भी पता चला कि दिलावर की बेटी बकमीना, जो केमिस्ट्री की स्टूडेंट थी, उसने अपने केमिस्ट्री का ज्ञान इस्तेमाल कर फॉर्मूला तैयार किया था। पुलिस को शक है कि इसमें पुलिस और स्थानीय रसूखदारों की भी मिलीभगत थी। उधर सस्पेंड एसआई रऊफ खान पर पहले भी तस्करों से सांठ-गांठ के आरोप लगे थे। इसी मामले में अब नई एफआईआर दर्ज की गई और कार्रवाई के नाम पर लोकल थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया गया। देखिए, लगभग 3 एफआईआर और की गई है। कैंप जो है वो कालूखाड़ा थाने में लगाया गया था, चिकलाना गांव में। इसमें जो है मारपीट के और धमकी, जान से मारने की धमकी और एक्सटॉर्शन की जो है कई शिकायतें आई थी। उसके आधार पर दिलावर और उनके जो है परिवारजनों के प्रति एफआईआर की गई है। जितने भी रजिस्ट्रीज जब्त की गई है और साथ ही साथ जो भी कुछ चेक्स मिले हैं उसको लेकर के भी हमारे द्वारा जांच की जा रही है और अग्रिम भी जो है कार्रवाई की जा रही है। प्रयास ये है कि पब्लिक में जो है ट्रस्ट बने पुलिस का, और साथ ही साथ जो भी पहले से शिकायतें हैं जो पेंडिंग थी, जिसका निराकरण नहीं हो पाया, उसका भी निराकरण हो। दिलावर की नशे की फैक्ट्री पर छापा मारने के बाद अब पुलिस ने अपना दायरा बढ़ा लिया है। कल रात 3 नई एफआईआर इसमें दर्ज की गई हैं। 2 लोगों को उठा गया है, जिसमें से दिलावर के परिवार की एक युवती देर रात गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा था कि इस घर में जो है एमडी ड्रग जो है वह बनाई जा रही थी। पुलिस को जो है इसकी पुख्ता सूचना थी और जब जांच की गई तो जो पता लगा है कि यहाँ से भी ड्रग्स बनाई जा रही थी, एमडी ड्रग बनाई जा रही थी और पीछे के दरवाजे से दिलावर के घर में उसको भेजा जाता था। युवती को जो है वह गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कुल मिलाकर के जो है आरोपी की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और उम्मीद है कि यह संख्या अभी और बढ़ेगी। ये मामला सिर्फ ड्रग्स सिंडिकेट को ध्वस्त करने का ही नहीं है, बल्कि परिवार आधारित क्राइम सिंडिकेट, पुलिस की मिलीभगत का भी जीता जागता सबूत है। मामले में एसआईटी गठित की गई है। नेटवर्क की गहराई खंगाली जा रही है। ये हैरान करने वाला मामला बताता है कैसे गांव का घर ड्रग्स का बड़ा हब बन सकता है और लोगों तक जहर पहुंचा सकता है। रतलाम से एनडीटीवी के लिए साजिद खान की रिपोर्ट। क्राइम फाइल्स में इतना ही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एनडीटीवी के साथ। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।